हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में जो है अगला टेंस देखने वाले हैं, यानी कि पास्ट टेंस। कौन सा टेंस देखने वाले हैं? पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के जैसा कि मैंने बताया था आपको 4 प्रकार होते हैं। तो उन 4 प्रकार में पहला वाला जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो है पहचान देखो कि इसको कैसे पहचानोगे। अगर इसमें कोई भी वाक्य आएगा तो उसको कैसे पहचानोगे और कैसे ट्रांसलेट करना है। तो देखो यहाँ पे पहचान इसकी ये होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में जो है ता था, ती थी, ते थे या जो है आ ई ए ये शब्द आएंगे। यानी कि ता था, ती थी, ते थे, या फिर क्या क्या आएगा, आ ई ए या आदि शब्द आते हैं। ये सभी वाक्य जब आपको लास्ट में दिख जाए, यानी कि हिंदी वाक्यों के लास्ट में अगर आप लोग को ये सारे वर्ड मिल रहे हैं, तब आप लोग को पहचान लेना है कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो चलिए देखते हैं कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है इसमें कैसे उसको बनाएंगे, यानी कि उसका जो है ट्रांसलेट जो है वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर आप लोग को याद रखना है कि स्ट्रक्चर कौन लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि इसमें जो है अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, यानी कोई भी हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लिया जाए, मैंने एक आम खाया। क्या दिया हुआ है, मैंने एक आम खाया। यानी कि लास्ट में आप लोग देखो या आ रहा है कि नहीं। तो जब भी या ये सब भी आते हैं तो क्या होता है, वो आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि जब भी इसका ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले क्या लिखने को कहा जा रहा है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैंने है। तो मैंने की इंग्लिश क्या होती है, आई मतलब मैं। तो आई हो गया। उसके बाद क्या करना है, वर्ब के सेकंड फॉर्म लिखना है। तो वर्ब इसमें आप लोग देखो क्या है, खाना है, यानी खाया। तो खाया क्या है, वर्ब है। तो ईट मतलब होता है खाना। तो ईट का यहाँ पे क्या प्रयोग करना है, सेकंड फॉर्म लगाना है। तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईट एट, यानी कि एट हो जाएगा। फिर बोला गया कि एक आम, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा क्या है, आम है। लेकिन यहाँ पे पहले दिया गया है एक आम, यानी कि एक आम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ए मतलब एक होता है। तो आई एट ए मैंगो, मैंगो मतलब आम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा, आई एट ए मैंगो। तो इसका जो है हिंदी अनुवाद क्या होगा, मैंने एक आम खाया। तो जब भी ट्रांसलेट करेंगे आपको इसी स्ट्रक्चर के अनुसार करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। क्योंकि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं होता है, बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का लगाते हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं वैसे निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस जो है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे अब क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि यहाँ पे जो है आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, डिड आ गया। क्या आ गया, डिड नॉट। जब भी हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तब उसके साथ यहाँ पे क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगने लगती है। तो यहाँ पे वही किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। मान लीजिए कोई आपका एग्जाम्पल है, राम स्कूल नहीं गया। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यानी कि जो करता होगा, जो कार्य कर रहा होगा। तो राम ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो राम लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, डिड नॉट लगाना है, निगेटिव है, डिड नॉट लगाओ। उसके बाद बोला गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यानी कि वर्ब इसमें क्या है, जाना। जाना वर्ब है, यानी गया। तो गो मतलब जाना होता है, तो गो हो जाएगा यहाँ पे। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिए। अगर यही बोला जाता सेकंड फॉर्म लगाओ तो बेंट हो जाता, थर्ड फॉर्म बोला जाता तो गॉन हो जाता। ऐसे यहाँ पे जो दिया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। उसके बाद बोला गया है ऑब्जेक्ट, यानी कहाँ जा रहा है, स्कूल नहीं गया। क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल। तो यही आपका क्या हो गया, ट्रांसलेट हो गया। अगर आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन है, अगर अफर्मेटिव निगेटिव या कोई भी आपको अगर पिछले में दिक्कत हुआ है, तो आप लोग जो है बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग का कोई भी अतुल माहेश्वरी का जो है, अतुल माहेश्वरी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न होगा, तो आप लोग जो है जरूर कमेंट करके पूछना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो यहाँ पे हमने जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों का इसी में ऐड करके लिख दिया है, कि जिससे आप लोग को केवल एक याद करना पड़े, बाकी आप लोग जो है इंट्रोगेटिव फिर कर लोगे और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी। यानी कि जिसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब होता है कि जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए और क्या हो, वो निगेटिव भी हो, यानी कि उसमें नहीं शब्द भी आए।
तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव को जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, क्या तुमने खाना खाया, क्या दिया गया है, क्या तुमने खाना खाया। तो इसका जब ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले अगर वाक्य इसमें देखना है कि क्या शब्द से शुरू रहेगा, क्या शब्द से शुरू रहेगा, तो यहाँ से आप लोग को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। कहाँ से लगाना है, हेल्पिंग वर्ब से। अगर यही क्या शब्द या जो प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा होता वो अगर बीच में होता, कहाँ पे होता, बीच में होता, मिडल में, तब आप लोग उसका जो है ट्रांसलेट यहाँ से करते, कहाँ से, यहाँ से, क्वेश्चन वर्ड से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या शब्द आया है। तो क्या शब्द की इंग्लिश क्या करेंगे, डिड लगाएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एक ही है, तो ये डिड लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या शब्द अगर जब भी आएगा शुरू में तो हेल्पिंग वर्ब से ही उसका ट्रांसलेट करेंगे, तो यहाँ पे डिड लगाए। उसके बाद फिर बोला गया है सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुमने है, तो डिड के बाद हो जाएगा यू, यू मतलब तुम, तो डिड यू। उसके बाद बोला गया है नॉट लगा देना है, नॉट अगर इसमें यानी कि नहीं शब्द दिया गया है तभी नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए है। तो नॉट इसमें नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद बोला गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो वर्ब इसमें क्या है, खाया, तो ईट मतलब खाना होता है, तो ईट लगा देंगे। यहाँ पे फिर बोला गया खाना खाने की बात की जा रही, तो जो ये खाना भोजन वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फूड, यानी कि ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट यानी कि फूड है, फूड मतलब भोजन। उसके बाद क्या करना है, फुल यानी कि क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है, डिड यू ईट फूड, यही आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। आगे चलिए ऐसे देखते हैं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव जब आएगा तो उसका कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है अगर वाक्य क्या शब्द से बताया कि हमने अगर शुरू रहेगा तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से लगाना है, तो यहाँ पे बी हेल्पिंग वर्ब से ही लगाएंगे, डिड। उसके बाद तुमने बोला गया है, फिर यूं लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या किया गया है, नॉट का यूज किया गया है, यानी कि नहीं शब्द दिया गया है तो नॉट का यूज करेंगे, यहाँ पे नॉट लगाएंगे। उसके बाद फिर बोला गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो वर्ब इसमें क्या है, खाया, तो ईट मतलब खाना होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, आम, तो ईट मैंगो हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। ये आपका बनके ट्रांसलेट हो गया, डिड यू ईट, सॉरी डिड यू नॉट ईट मैंगो। यहाँ पे आपका क्या बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि ये इंट्रोगेटिव था और ये क्या था, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव हुआ होता है कि जिसमें मान लीजिए प्रश्न भी पूछा जा रहा हो और क्या हो, नहीं शब्द भी उसमें आए। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ होता है जिसमें केवल प्रश्न के लिए पूछा जाता है, जैसे ये पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब आप लोग को पढ़ना है पास्ट कंटिन्यूअस, जो है आपका ये पास्ट इंडेफिनिट समाप्त हो गया। इसमें आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ के, अब यहाँ का भी स्क्रीनशॉट ले लो, निगेटिव का भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका है दूसरा वाला जो पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस की ओर चलते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है जो, उसका कैसे ट्रांसलेट बनाना है चलिए देखते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस का जो है आपका पहचान ये होता है कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या था, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे। क्या रहेगा, जब हिंदी वाक्य जो आपका दिया होगा उसके लास्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द देखने को मिलेंगे। तो इसका चलिए अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पे अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा देना है। तो सबसे पहले बोला गया है सब्जेक्ट लिखना है जब भी ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का, वाज वेयर का प्रयोग करना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई, फिर उसी में क्या कर देना, आईएनजी लगा देना है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो वाज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो याद रखना आप सभी, वाज का जो प्रयोग है सिंगुलर के साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे, सिंगुलर के साथ, और बेयर का जो है प्रयोग प्लूरल के साथ। तो सिंगुलर के साथ क्या करना है, वाज का प्रयोग करना है, और जो प्लूरल वर्ड रहेगा यानी कि आपका प्लूरल रहेगा सब्जेक्ट, तो क्या करना है, वेयर का प्रयोग कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले चलो ट्रांसलेट करते हैं। जैसे सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह की इंग्लिश क्या होती है, दे, तो दे आपका क्या होता है, ये प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ बोला गया क्या लगाना है, वेयर लगाना है। अगर यहीं पे सिंगुलर होता तो क्या लगा देते, वाज लगा देते, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेयर लगाएंगे। उसके बाद फिर बोला गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो वर्ब इसमें क्या है, खेलना वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा, प्ले, प्ले मतलब खेलना। उसी में बोला गया आईएनजी लगा देना है, तो आईएनजी लगा दोगे, फोर्थ फॉर्म बन जाएगा प्लेइंग। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल है तो प्लेइंग फुटबॉल लिख देंगे। हो गया आपका ये ट्रांसलेट। तो सिंपल सा है, आप लोग आराम से कर सकते हो। अगर कोई भी परेशानी है तो आप लोग जो है बेझिझक कमेंट करके पूछ लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे आगे है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग को स्ट्रक्चर याद रखना है। सबसे पहले कहा किया गया है सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद वाज वेयर का प्रयोग करना है। वाज वेयर में किसी एक का ही प्रयोग करना है, चाहे वाज लगे तो वाज लगाओ, वेयर लगे तो वेयर। जैसे कि वाज किसके साथ, सिंगुलर के साथ। अगर आपका जो है सब्जेक्ट तो क्या है, सिंगुलर रहेगा तो वाज लगा देना है, अगर यहीं प्लूरल रहेगा तो क्या लगा देना है, वेयर लगा देना है। उसके बाद फिर नॉट लगाना है, फिर क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी,
फिर क्या करना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली आप फोर्थ फॉर्म भी लिख सकते हो, चाहे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करो या ना करो, इसकी जगह पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे चलिए ट्रांसलेट इसका करो। एग्जाम्पल दिया गया है वह स्कूल नहीं जा रहा था, इसका ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या बोला गया, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हो जाएगा वह स्कूल नहीं जा रहा था, क्या हो जाएगा, ही मतलब हुआ। अगर यहाँ पे बोला जाता वह स्कूल नहीं जा रही थी तो ये लड़की के लिए हो जाता, तो यहाँ पे क्या करते, सी लगा देते। सी जो है आपका, सी मतलब भी हुआ होता है, लेकिन सी लड़की के लिए प्रयोग होता है, ही आपका जो है लड़के के लिए, तो यहाँ पे ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वह स्कूल नहीं जा रहा था बोला गया। तो ही के बाद क्या करना है, वाज या वेयर का प्रयोग करना है। तो इसमें क्या प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर है। तो ही वाज, उसके बाद क्या करना है, नॉट यानी कि निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद बोला गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जाना इसमें क्या है, वर्ब है। वर्ब का मतलब ये होता है कि जो काम हो रहा होगा उसमें, जाने का जैसे काम हो रहा है, तो इसमें क्या है, गो, ये आपका वर्ब हो गया, गो मतलब जाना, लेकिन फोर्थ फॉर्म बनाना है तो गोइंग कर देंगे। उसके बाद फिर बोला गया है ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट यानी कि स्कूल, गोइंग टू स्कूल हो जाएगा आपका, ये बन के ट्रांसलेट। तो यहाँ पे आप लोग देखो, ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल यानी कि वह स्कूल नहीं जा रहा था, यहाँ इसका ट्रांसलेट क्या होगा, ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। ऐसे चलिए इंट्रोगेटिव का देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव में देखो, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या बोला गया लिखना है, फिर से आपका यहाँ पे हमने दोनों को मिला करके लिख दिया है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका भी और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी जो आपका होता है वो भी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड का मतलब ये है कि जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब यानी कि जो प्रश्न पूछने का कार्य किया जाएगा वो बीच में आएगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है बीच में। तो उसके लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर वही क्या शब्द से शुरू होगा, अगर वाक्य जो है क्या शब्द से शुरू रहेगा तो यहाँ से लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कहाँ से, वाज वेयर से। तो चलिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर है। तो इसके अनुसार क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है। चलिए यहाँ पे ट्रांसलेट देखेंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है क्या तुम दौड़ रहे थे, सबसे पहले क्या लिखना है, अगर वाक्य क्या शब्द से शुरू रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब लिख देना है, उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, यानी कि आपको देख लेना उसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब ही लगाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो इसके लिए क्या करेंगे, बेयर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम जो है प्लूरल होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बेयर लगाएंगे। बेयर के बाद क्या बोला गया है, सब्जेक्ट लिखना है, तो बेयर यू हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है नॉट, यानी कि अगर नहीं शब्द दिया गया है तो नॉट लगाओ, नहीं तो इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि फोर्थ फॉर्म लिखना है। तो दौड़ना इसमें क्या है, आपका वर्ब है। तो दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है, रन, रन मतलब दौड़ना, लेकिन इसको क्या करना है, फोर्थ फॉर्म बनाना है। तो दौड़ने की जो है रन की यानी कि फोर्थ फॉर्म जो होता है आपका रनिंग होता है, तो रनिंग हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट लिखो, नहीं दिया गया है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे देखो नहीं दिया गया कोई ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो यानी कि वेयर यू रनिंग, क्या तुम दौड़ रहे थे, तो ये आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। आगे है वह मुंबई क्यों नहीं जा रहा था, तो इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो वह मुंबई क्यों नहीं जा रहा था, सबसे पहले बोला गया अगर प्रश्न पूछने का जो है अगर कार्य किया जा रहा होगा कहाँ पे होगा, बीच में। तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखना है, क्या करना है, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले यानी कि इसकी अंग्रेजी क्या होती है, वाई, वाई मतलब क्यों होता है। उसके बाद बोला गया है वाज या बेयर का इस्तेमाल करना है। तो वाज या बेयर का किसका इस्तेमाल होगा, आपको देख लेना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो बेयर का, अगर सिंगुलर है तो वाज का। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो क्या करेंगे, यहाँ पे वाज का प्रयोग कर देंगे, वाई वाज। उसके बाद बोला गया सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, ही मतलब वह। उसके बाद फिर बोला गया है नॉट लगा देना है, अगर नहीं शब्द दिया गया है तो नॉट लगाओ, अगर यहाँ पे दिया गया है तो इसलिए यहाँ पे नॉट लगाएंगे, नहीं दिया होता तो ना लगाते। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है। तो वर्ब इसमें क्या है, जाना है। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो मतलब जाना, लेकिन फोर्थ फॉर्म लगाना है तो गोइंग हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, यानी कि कहाँ जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, मुंबई नहीं जा रहा है, यानी कहाँ जा रहा है, ये मुंबई, मुंबई नहीं जा रहा है तो मुंबई हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो गोइंग टू क्या हो जाएगा, मुंबई, गोइंग टू मुंबई आपका। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। अगर बचा है यानी कि अदर वर्ड है, अगर कोई और भी इसके अलावा कोई भी शब्द दिए गए होंगे तो इसके बाद ट्रांसलेट कर देना है। नहीं दिया गया तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा के खत्म कर दीजिए। पूरा आपका बन गया ट्रांसलेट, वाई वाज ही नॉट गोइंग टू मुंबई, यानी कि वह मुंबई क्यों नहीं जा रहा था। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट भी देखा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस भी देखा और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों देखा, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस। तो अगले वीडियो में अब इसके आगे वाला देखेंगे। तो आज की वीडियो में अगर आप लोग को सभी चीज़ें समझ में आई हैं तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करना है, शेयर करना है, जिससे आपके जो दोस्त लोग भी हैं वो भी क्या कर सकें, अतुल माहेश्वरी का जो है अतुल माहेश्वरी की तैयारी कर सकें।
बाकी अगर अतुल माहेश्वरी की फुल प्रिपरेशन करना है तो जो आप लोग हमारा यानी कि फर्स्ट चैनल है, फर्स्ट चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, जहाँ पे आपका ऑल सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ाया जा रहा है। तो वहाँ से जा करके आप लोग हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही वहीं पे ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिलेगा, मॉडल पेपर भी वहीं पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो है यानी कि प्रैक्टिस सेट, हर चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट भी वहीं पे आप लोग को देखने को मिलेंगे। और जितने सब्जेक्ट होते हैं सारे सब्जेक्ट यानी जितने भी आपके यानी कि 9, 10th, 11, 12 किसी भी क्लास में होंगे, और जितने सब्जेक्ट का यहाँ पे पेपर आता है, पेपर में आता है आपका जितना भी सब्जेक्ट, चाहे आपका हिंदी से होगा, इंग्लिश से होगा, मैथ का होगा, या रीजनिंग, या फिर करंट अफेयर, या फिर आपका जो जीके होता है, सारी सब्जेक्ट की तैयारी वहाँ पे उस वाले चैनल पर करवाई जा रही है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से जा करके उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का अगर कोई भी अतुल माहेश्वरी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर पूछना, 100% जो है आप लोग को रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।